से करते हैं पेज नंबर 217 भी। पेज नंबर कितना है 217 और एग्जाम्पल नंबर 12.10 भी 12.10। क्वेश्चन देखिएगा, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वाट। 840 वाट ये क्या गिवन है, पावर 840 वाट। व्हेन हीटिंग is at the maximum rate and 360 watt when heating is at the minimum. Okay, voltage is 220 volt. What are the current and the resistance in each case? भी दो हैं भी, एक तो पावर कितना दे रखा है 840, दूसरी पावर कितना है 360 वाट। कितने वोल्टेज पे काम कर रहा है ये भी 220 वोल्ट पे, ये भी 220 वोल्ट पे। दोनों की क्या निकालने हैं, करंट एंड रेजिस्टेंस भी। क्या निकालना है, करंट एंड रेजिस्टेंस। तो कैसे निकालोगे बताओ, फार्मूला क्या पावर का भाई, फार्मूला के चार फार्मूले पावर के, W/T, P इज इक्वल टू V इंटू आई, P इज इक्वल टू V स्क्वेयर बाई आर, P इज इक्वल टू I स्क्वेयर आर। है कि नहीं है, मैंने आपको करवाए हैं चार फार्मूले पावर के भी, यस और नो। पहले क्या निकालना है, करंट के वोल्टेज, करंट के लिए लिख सकता हूँ P1 इज इक्वल टू V इंटू आई। जरा इसका आई कितना होगा अभी, P1 बाई V, P कितना है 840 बाई 220, यस और नो। कितने पे कटा, 4 पे। आई का वैल्यू कितना आएगा 3.8 एम्पियर। कर लेंगे उसको, आई हो गया भाई। और क्या निकालना है, इसका रेजिस्टेंस भी निकालना है भाई। किससे निकालें बताओ, फार्मूले से। किस में आ रहा हुआ है, ये रहा, ये भी रहा, मर्जी तुम्हारी है भाई। किससे करें बताओ, इसमें से। तो आर की इक्वल टू कितना आएगा, फार्मूला भी V स्क्वेयर बाई P, V स्क्वेयर 220 इंटू 220 बाई पावर कितना है 840। कितना आंसर आएगा बताइए रेजिस्टेंस का, बुक में से देखो। 1 रहने दो, तारा बस क्या कौन कितना आएगा रेजिस्टेंस 57.6 भी 57.6 ओम भी। इसका भी सेम तरीके से निकालिए क्लास। आई इज इक्वल टू कितना आएगा अभी P2 बाई V, P2 बाई V कितना आएगा 360 बाई 220। सॉल्व कर पाओगे ना, इसका आंसर आएगा 1.6 एम्पियर भी। और इसका आर कितना आएगा V स्क्वेयर बाई P लिख दूँ फार्मूले के अकॉर्डिंग, V स्क्वेयर बाई P तो कितना आएगा 220 इंटू 220 बाई कितना 360 भी इज इक्वल टू 134.1 ओम भी। कर पाओगे, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी, लिखा हुआ है 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर भी। कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है अभी, H दे रखा है, हीट इज इक्वल टू 100 जूल भी हर सेकेंड में भी। टाइम कितना दे रखा है 1 सेकेंड। कितना रेजिस्टेंस यूज किया गया है 4 ओम। आपको निकालना क्या, पोटेंशियल डिफरेंस भी। अगर आपको याद हो फार्मूला हीट का भी, H बराबर है, याद है I स्क्वेयर आर टी भी। याद तो है नहीं आधी क्लास को, आधी का पूरी को नहीं है। I है भाई, इसमें तो V तो नहीं है, V निकालना भाई। कैसे निकालोगे बताओ, I को ऐसे ले सकता हूँ मैं V बाई आर, ओम्स लॉ के हिसाब से पुट कर दो वैल्यू यहाँ पे। वैसे तो I निकाल लो उसके बाद निकाल लो, दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से निकाल लो कितना आएगा। देखिए एक तरीका और भी हो सकता है भाई, V इज इक्वल टू W/T होता है, W/Q इन टर्म ऑफ चार्ज। वहाँ पर चार्ज निकालना पड़ेगा करंट की टर्म में भी, इतना डीप जाएंगे नहीं हम लोग, सिंपल लिखेंगे H बराबर अभी V स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर भी, I स्क्वेयर है R इंटू टी, R से R काट दूँ, H बराबर क्या आया V बाई आर इंटू टी भी। सही है कि नहीं है भाई। मेरे को V निकालना हो तो H की वैल्यू कितनी है भाई 100 V स्क्वेयर, R कितना है 4 इंटू टाइम तो 1 है अभी,
कर लोगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी स्क्वेयर भी? 400। कितना हो गया? 400। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी? अंडर रूट 400 भी। कितना आएगा भाई? 20 वोल्ट। कर पाओगे? नेक्स्ट देखिए अभी बुक में, और पेज नंबर 218 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why does the cord of electric heater not glow while heating element does we? Why does the cords of heater not glow while heating element does? क्या पूछ रखा है? जो हीटर के एलिमेंट्स को ग्लो करते हैं अभी, उनकी वायर क्यों नहीं करती जो बाहर लगे हुए होते हैं? जो हीटिंग के एलिमेंट और रेजिस्टेंस उनका ज़्यादा होता है अभी। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीटिंग इफेक्ट क्या होगा उनका? ज़्यादा होता है अभी। और जो वायर बनी होती हैं वो किसकी हैं? कंडक्टर की होती है, उनका रेजिस्टेंस कम होता है अभी। कर लोगे? इसमें लिखोगे, आप लिखो एक बार आंसर्स क्या होगा? द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स इज़ हाई। The resistance of heating element is high, so they glow due to heat भी। They glow due to large heat। They glow due to large heat। ओके, समझ में आ रहा है? But resistance of cord CORD, बट रेजिस्टेंस ऑफ कॉर्ड या सिंपल वायर लिख सकते हो, वायर रेजिस्टेंस ऑफ कॉर्ड इज लेस, सो दे प्रोड्यूस लेस हीट भी। दे प्रोड्यूस लेस हीट। ग्लो किसका करेगा? जिसका हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा भाई। यस और नो? हीट ज़्यादा प्रोड्यूस किसका करेगा? जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा भाई। हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, पढ़ो क्या है? कंप्यूट द हीट जनरेट वाइल ट्रांसफर ऑफ 96,000 कॉलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। कितना चार्ज यूज किया गया अभी? 96,000, यही है कॉलम भी। कितने टाइम के लिए अभी? 1 आवर। कितना सेकंड होता है अभी? 60 मिनट 60 सेकंड। कितना अभी? ओके। कितना वोल्टेज यूज किया गया है? 50 वोल्ट भी। पावर निकालना है क्या? हीट निकालना है। कंप्यूट द हीट जनरेटेड भी। बताओ कैसे करेंगे? फार्मूला क्या बनाओगे? H बराबर अभी आई स्क्वेयर आर टी। आई स्क्वेयर है आर टी, या फिर इन टर्म में पोटेंशियल करूं तो भी किया था हम लोगों ने, वी स्क्वेयर बाई आर टी। अभी किया था वी स्क्वेयर बाई आर टी। इसमें वी भी है क्या? इसमें आई है भी क्या? इसमें आर है। आई निकाल सकते हो क्या? आई कितना होगा भाई? आई होता है चार्ज बटे टाइम भी, क्यू बाई टी। व्हाट इज क्यू? 96,000 बाई 3600। कितना हो गया भाई? करंट कितना हुआ? निकालो जल्दी से इसको। 26.66 एम्पीयर, यही है क्या? इसे आर निकाल सकते हो? रेजिस्टेंस भी इट इज़ वी बाई आई भी। वी बाई आई। वी कितना है? 50 बाई 26.6। सही है कि नहीं है? अभी बता दो कितना आएगा? आर तो चाहिएगा मेरे को, इसमें भी आर चाहिएगा, इसमें भी आर है। कितना आएगा बताइएगा? 1.8 समथिंग। चेक करो एक बार कितना आएगा भाई? 1.8 एम्पियर्स भी। यस और नो? अब आपको क्या निकालना है? इसमें हीट निकालनी है। मर्जी आपकी, काम पे लिखो फार्मूले भी। बताओ यहाँ पे रख दें। V कितना है? 50 × 50 बाई रेजिस्टेंस कितना है?
1.8 इंटू टाइम कितना अभी 3600 भी। सॉल्व कर पाओगे? आगे तुम कर लेना भाई। आंसर किस में आएगा? जूल में आएगा भाई। कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। इसमें क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। कितना रेजिस्टेंस दे रखा है? 20 ओम। करंट कितना है? करंट ऑफ 5 एम्पियर। कैलकुलेट द हीट इन टाइम 30 सेकेंड भी यही है। तो फार्मूला क्या है हीट का? आई स्क्वेयर आर टी कर दूँ, आई दे रखा है इन्होंने, आई स्क्वेयर है आर टी, तो 5 का स्क्वेयर इंटू आर 20 इंटू 30। सोल्व कर पाओगे? जो आंसर आया किस में आएगा वो? जूल के अंदर भी। ठीक है, हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखो, जितने भी अनसॉल्व प्रॉब्लम कॉपी में होने चाहिए आपके भी नेक्स्ट टाइम भी, अनसॉल्व वाले जितने भी हैं। हो गया? रब करते हैं इसको। पेज नंबर 219 भी, एग्जाम्पल नंबर 212। एग्जाम्पल नंबर 212 लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, करंट इज 0.50 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब? भी सिंपल क्वेश्चन है। वोल्टेज कितना गिवन है? 220 वोल्ट। करंट कितना यूज किया गया है? 0.5 एम्पियर। तो व्हाट इज द पावर? वी इंटू आई कर दोगे? 220 इंटू 0.5 कितना हो गया अभी? 1110 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 213 भी लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर इज रेटेड 400 वाट, ऑपरेट 8 आवर ए डे पर डे। लिखा हुआ ना? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट RS 3 रुपीज़ पर किलोवाट। ये इस तरह के मैं किया था एक बार। इसमें एक रेफ्रिजरेटर अभी कितनी पावर यूज कर रहा हो? 400। पावर को किलोवाट में कन्वर्ट करो भाई, कॉमर्स यूनिट में मापना सारा हमको भी। तो कितना आएगा? डिवाइड बाई कर दूँ 1000 भी, तो 0.4 किलोवाट। कितने घंटे काम कर रहा है अभी? 8 घंटे पर डे के लिए। तो कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ इन 1 डे भी? P इंटू टी कर दूँ? 0.4 इंटू 8 भी कितना हुआ? 3 किलोवाट आवर भी, 3.2 किलोवाट आवर। 30 दिन में कितना करेगा? 30 दिन है ना, इन ए मंथ भी। ई कितना था? 3.2 इंटू 30 कर दूँ? कितने किलोवाट निकाले इन्होंने? 96 किलोवाट आवर्स। ये 1 महीने का भी। और कॉस्ट कितना आएगा? 1 किलोवाट का कॉस्ट कितना है? 3 कितना आएगा? ठीक है, रुपीज़ भी। इस तरह का हमने क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है। कॉस्ट निकालना भी क्या करोगे? सारे को चेंज करोगे किलोवाट में, टाइम को हावर्स के अंदर, तब सोल्व कर पाओगे इसको भी। हो जाएगा भी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अभी, पेज नंबर 220 क्वेश्चंस देखिएगा। लिखा हुआ व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय द करंट वे। रेट एट विच एनर्जी डिलीवर्ड बाय द करंट, रेट ऑफ एनर्जी को पावर बोलते हैं भाई। ये केस को दिखाता है, पावर को दिखाता है, इलेक्ट्रिक पावर भी। सिंपल लिख सकता है, इट शो द इलेक्ट्रिक पावर भी। क्या दिखाएगा ये? इलेक्ट्रिक पावर। कर पाओगे? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या था? इलेक्ट्रिक मोटर टेक 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, फाइंड द पावर ऑफ द मोटर, एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर्स भी। दोनों निकालनी है, पावर और एनर्जी। सिंपल है भाई। बताओ क्या गिवन है? करंट है। करंट कितना भाई? I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। कितना वोल्टेज यूज किया गया है? तो पावर कितना है? V इंटू आई।
220 इंटू 5 कितना आएगा? 0 0 11, यही है क्या? सही है, चेक करो एक बार, यही क्या? उसके बाद क्या है? ये तो हो गया पावर भी, किलोवाट में भी। किलोवाट हावर में देखें तो पावर कितना आएगा? 1000 कर दूं? इट इज़ 1.1 किलोवाट भी। टाइम कितना यूज़ कर रहे हैं? 2 आवर। तो कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ अभी? पावर इंटू टाइम कर दें तो 1.1 इंटू 2 कितना आंसर आएगा? 2.2 किलोवाट आवर से इन टर्म ऑफ कॉमर्शियल एनर्जी। जूल में कर सकते हो? जूल में हावर को चेंज कर लीजिए सेकंड के अंदर भी, ये वाट में तो है ही, सिंपल गुणा कर लो, किस में आंसर आ जाएगा? जूल में आ जाएगा। ये आपको पता भी है 1 किलोवाट इज इक्वल टू 36 10 की पावर 5 जूल के बराबर होता है। सही है कि नहीं है? नहीं है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन देखिए अभी क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज का दिया हुआ है, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर is cut into 5 equal parts वे। These part are connected in parallel वे। जुड़े हुए पार्ट को पैरेलल जोड़ दिया गया। If equivalent resistance of the combination is R dash, then what is the value of R and R dash? अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं विदाउट एमसीक्यूज भी। कितना रेजिस्टेंस किया हुआ ना अभी क्लास? एक वायर है, ये वायर मान लेते देखिएगा, रेजिस्टेंस R है भाई। ओके, इस वायर को कट कर लिया गया 5 इक्वल पार्ट्स के अंदर भी, 4 ही हुए तो एक और कर लेते। जब इक्वल पार्ट में कट किया गया तो हर एक रेजिस्टेंस कितना हो गया? 5 में किया भाई, यस सर नो, और पांचों को जोड़ दिया पैरेलल में। फिर इनको व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्लास? 1/R डैश भी ये होता है, इन R डैश बोल रखा है उसको। 1/R1, R1 कितना है? R/5। सही है, ऐसे लिख दूँ, प्लस R/5 प्लस 1/R/5। सही है कि नहीं है? 5 हो गया क्या? 1/R/5, 5 को ऊपर ले जाऊँ, सही है कि नहीं? 1/R डैश बराबर है, लिख सकता हूँ 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। सही है? कितना आंसर हुआ? कितना? 25 बाई, पक्का? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R डैश? मैं तो R डैश ही है भाई, R/25, R/25। तो किसकी रेशो निकालनी है? R/R डैश। R कितना है? R ही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R डैश भाई? R/25। 25 को ऊपर ले जाऊं तो R कितना आया? 25/R, R 4 काट दूं तो 25/1 हो गया। तो क्या रेशो हुआ? 25:1। कोई आंसर इस तरह का है एमसीक्यूज में? नहीं है ना, 1/25 है, ये तो है नहीं हमारा आंसर भी। दूसरा कौन सा है? 1/5 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, क्या बच गया? 25/1 भी तो है इसके। कर लोगे तो क्या आंसर होगा इसका? डी। लिखो इस क्वेश्चन को।